So let us start 6.3. So what is the question? State which pair of triangles are similar. You have to identify which pair of triangles are similar. Write the similarity criteria. You have to also write the similarity criteria. मतलब वो कैसे इक्वल है, मतलब एंगल 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 है या साइड 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 है या साइड एंगल साइड है. You have to also write the criteria. Okay. So क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सर इसमें ये बताना है कि मतलब कौन से दो पेयर सिमिलर हैं और राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form. ठीक है, तो अभी ये करते हैं, बाकी सब तो सरल ही है, करके देख लेते हैं. ये ए, ये बी, ये सी. एंगल ए 60 डिग्री गिवन है, एंगल बी 80 डिग्री गिवन है, एंगल सी 40 डिग्री गिवन है. ओके. अब सिमिलरली एक और ट्रायंगल बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है इससे. इसको नाम दिया है पी क्यू आर. पी कितना है? 60 डिग्री है. क्यू कितना है? 80 डिग्री है. आर कितना है? 40 डिग्री है. सो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर. देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल एंगल. ठीक है. आई बात समझ में? एक सेकंड. तो सर ऐसे सर अपने को सारे करने हैं इसके? हाँ, सारे करने हैं. ठीक है, बाकी सब देखो सिमिलर है. ये हमारा फर्स्ट देखो. अब सेकंड में क्या बोल रहा है वो? सेकंड में रेशियो देखो, साइड्स का रेशियो इक्वल है. टू किसके करस्पॉन्डिंग है? देखो एक सेकंड वाला, इसको नोट कर लो. एक हाथ सेकंड वाला भी बता देता हूँ मैं. साइड्स वाला कैसा करेंगे? साइड वाला इसको नोट कर लो पहले. सर वो लिखना है सर यहाँ पे सर एंगल, मतलब इसके पहले ऊपर ये लिखना पड़ेगा ना, जितना मैंने लिखा उतना तो लिखना ही पड़ेगा मिनिमम. नहीं सर और भी कुछ लिखना है उस पर? नहीं, और कुछ नहीं लिखना है. वो सर इन ट्रायंगल एबीसी आ रहा है वो सर? नहीं, कुछ नहीं. ठीक है सर. एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. हाँ सर हो गया. सेकंड देखो. सर डबल ही लिखेंगे कि सर ट्रिपल ही लिखेंगे? तीनों एंगल है ना, ट्रिपल ए हो जाएगा ना. एंगल नहीं बेटाना था. सर दूसरी फिगर बना लूं सर? ए बी सी और दिस इज वन इज पी क्यू आर. ठीक है, ये साइड्स गिवन है भैया, है ना. 2.5 3 और 2. ये साइड्स गिवन है 4 5 6. ठीक है. अब देखो जब मैं कंपेयर करता हूँ, ए बी किसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में है बताओ? ए बी है सर क्यू आर बी अपॉन बेटा क्यू आर के नहीं. देखो हाँ सही हो, करेक्ट बोला. ठीक है, ओके. ए बी करेक्ट. ए सी किसके करस्पॉन्डिंग है? ए सी पी क्यू के है. ए सी है सर पी क्यू के. पी क्यू और बी सी है पी आर के. हाँ ठीक है. रेशियो क्या आ रहा है? 1/2 का रेशियो है. हाँ सर. देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी. देखो मैंने ए बी सी लिया है. अब ए बी किसके सिमिलर है?
ए बी किसके सिमिलर है जल्दी बताओ, क्यू आर के, तो पहला क्यू आर आएगा। हाँ हाँ, और ए बी सी, अब बी सी, बी सी किसकी है भैया, पी आर के, तो यहाँ पे क्या बचा, पी। आई बात समझ में? हाँ सर। सर एक सेकंड। नेमिंग भी ऐसी ही करनी है, नेमिंग भी ऐसी ही करनी है, जो जिसके सिमिलर हो। यस सर। AC और ये BC इक्वल्स टू BC अपॉन PR। ठीक है, बाय विच साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनेट, ओके। साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनेट, ठीक है। सर तो क्या इसमें नहीं लिखेंगे ट्रिपल सर एस, क्राइटेरिया? जी बोलो। क्राइटेरिया नहीं लिखेंगे सर इसमें? एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। हाँ वही सर। साइड RN सर RN इक्वल प्रोपोर्शन लिख दें? हाँ लिख दिया ना, आर इन सेम प्रोपोर्शनल लिखा तो है, देखो साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनेट, ये क्या लिखा है ऊपर, हाँ देखो सर। जैसे इसके ऊपर लिखा है। और क्या कहते हैं बाय SSS। हाँ सर हो गया। बाकी क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं अब, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड से चालू करते हैं अब, है ना। सर हाँ, फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में भी देखो, फिफ्थ। थर्ड में भी देखो, थर्ड में भी रेशियो है, डबलिंग का रेशियो चल रहा है, नहीं थर्ड वाला है ही नहीं, थर्ड वाला तो है ही नहीं सिमिलर, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला नहीं हो नहीं है। पाएगा। फोर्थ हो जाएगा, एंगल सिमिलर है और साइड्स भी देखो, एंगल के आजू बाजू वाली साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है, 70 और 10 और हाँ हो जाएगा सर। साइड से, ठीक है। फिफ्थ वाला भी देखो, फिफ्थ वाला, फिफ्थ हो वाला जाएगा हो जाएगा हो है जाएगा। ना, सिक्स हो जाएगा, एंगल 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 से। सर फिफ्थ वाला साइड एंगल साइड से हो जाएगा। हाँ फिफ्थ वाला देखो, साइड एंगल साइड से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, उसके लिए क्या करोगे बताओ, फिफ्थ वाले में क्या करोगे। सर ऐसा लिख देंगे। फिफ्थ वाला नहीं सर होगा बेटा, फिफ्थ ए वाला नहीं ए होगा, तो सुनो ए सुनो बी। सुनो, फिफ्थ वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ, देखो इधर फिगर, फिफ्थ वाला, सर करवा ठीक रहे हो है आप फिफ्थ फिफ्थ वाला वाला, भी? हाँ फिफ्थ वाला देख लो, नहीं होगा फिफ्थ वाला, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, देख लो, क्योंकि सर एंगल उसकी हमें जो दूसरा दिया साइड है। है वो अलग अलग हो जाएंगी, मतलब सर जो एंगल के पास वाली है। हाँ, उसका प्रपोर्शन दिया ही नहीं हमें, एंगल के पास वाली साइड का ये 80 है, अब हमें दिया ये 5, ये दिया है 6, ये डी एफ ई, और एंगल किसके बीच में दिया है, इन दोनों के बीच में दिया है यहाँ पे एंगल, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन यदि यहाँ पे 3 होता तो जब जाके सिमिलर हो जाते हैं ये लोग। आई बात समझ में बेटा, सर देखो एक इधर सेकंड। हाँ सर। बाद में नोट, यदि 3 यहाँ की जगह यहाँ पे दिया होता तो सिमिलर होते, ठीक है, हाँ सर वही। लेकिन हाँ तो ये क्या है, नो, नॉट सिमिलर। सर हाँ, या तो फिर सर इनने 6 को सर DE पे देते तो भी हो जाते हैं। हाँ, या फिर इसको 6 को उठा के फिर यहाँ पे करना था, ठीक है, जब सिमिलर हाँ होते हैं सर वो। एक सेकंड सर बस। सर ये तो इजी क्वेश्चन है सर, मतलब अभी तक सर मेरे को 6.3 तक कुछ नहीं लगा सर डिफिकल्ट, मतलब सर स्कूल में भी करवा रहे थे। अच्छा, स्कूल में भी कहाँ तक हो गया। सर आज क्लास नहीं थी सर, मतलब मैथ्स की क्लास सर हफ्ते में 2 दिन नहीं रहती है, मतलब बाकी दिन रहती है, 4 दिन रहती है। अच्छा 6.3 तक ही हुआ है सर उनका भी। उनने अपन से सर 1 से 2 दिन पहले किया था शुरू। देखो, मेरा स्कूल में देखो, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ की 5.2 आज खत्म कर दिए मैंने। अच्छा सर। 5.2 सर ये आज नॉन खत्म कर सिमिलर सर जो है, सर लिख के भी हम्म दिखाना पड़ेगा इसको सर? नहीं कुछ नहीं, दे आर नॉट सिमिलर, बस क्या लिखोगे, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया। सर तो ऐसा लिखेंगे ना सर, AB अपॉन ऐसे लिख DF दो, इक्वल्स टू। दे आर नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया। ठीक है सर।
इसमें ये लिख दो और अच्छे से, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया। ठीक है सर, हो गया सर। हाँ जस्ट वेट। सर मेरे ख्याल से सर ये जो ये वाला है 70 है, 80 है सर, ये वाला हो जाएगा सर, सिक्स वाला। हाँ 6 वाला है रेशियो में सर से। डबल ए से हो जाएगा वो, हम्म मतलब सर ट्रिपल ए या डबल ए जो भी लिख दो सर। हम्म, सर वो जो पी और एफ है ना सर, वो इक्वल हो जाएंगे इसमें। सही बोल रहे हो। अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, पी और एफ नहीं, डी और पी। डी 70 है, पी भी इसमें 70 हो जाएगा, और एफ 30 हो जाएगा, और आर तो 30 आएगी। करें क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था सर इसमें, तो सर इसको सर करेंगे कैसे सर? इसमें एंगल साइड वो एंगल साइड प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी क्या सर? किसमें? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में? सेकंड वाले कर रहे हैं ना, रुक तो जाओ, फिगर तो बनाने दो। नहीं नहीं सर, सेकंड नहीं, सॉरी सिक्स, सॉरी सॉरी। सिक्स्थ में एंगल 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 प्रॉपर्टी लग तो रही है। सर नहीं, एक 70 80 है, एक 80 30 है। तो एक एंगल निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ना? हाँ लगेगी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक एंगल निकालो, फिर तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है सर। सर लाइंस पैरेलल दी है क्या हमने? हाँ पैरेलल ही है। सर कहाँ की है सर, पैरेलल तो नहीं दी है बेटा वो पैरेलल ही है, वो डायग्राम पे इतना मत जाओ, पैरेलल ही है वो। नहीं सर, डायग्राम में तो पैरेलल दिख रही है, पर क्वेश्चन में नहीं दिए ना पैरेलल, इसलिए। नहीं तो बनाना तो पैरेलल ही पड़ेगी। देखते हैं, सर नहीं बनाओ तो सही पैरेलल। नहीं। देखते हैं ना क्या पूछा है, उसके हिसाब से फिर हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे ना। फिगर तो बनाओ अभी पैरेलल के हिसाब से। हाँ देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको भैया, एंगल बी, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। सर ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है ना? देखो एंगल बी ओ सी 125 दिया है, एंगल सी डी ओ 70 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल डी सी ओ फाइंड करना है, और एंगल डी सी ओ, डी सी ओ डी ओ सी, ओके सॉरी, एक डी सी ओ एक डी ओ सी फाइंड करना है, और क्या करना है, एंड एंगल ओ ए बी, तीन तीन एंगल निकालने हैं। ओ ए बी सबसे पहले तो ये वाला एंगल निकालना है, दूसरा डी ओ सी ये वाला निकालना है, फिर तीसरा ये निकालना है। आ जाएगा। क्या है इसमें, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये वाला लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक सेकंड सर, 125 डिग्री तो सर लीनियर पेयर कैसे बनेगा सर? अच्छा हाँ, सेम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो ये आ जाएगा, डी ओ सी आ जाएगा, सबसे पहले कौन सा एंगल आएगा, एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल डी ओ सी बताओ कितना आया, बताओ भैया, 180 माइनस कैसे? 125, ये कितना डी आया? डी ओ सी सर, ये 75 आ जाएगा। नहीं 75, 55, 55। ओके ये आ गया 55। अब एंगल सम लगा दो सेकंड वाले में, 70 70 प्लस 55 प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके हाँ सर यस वो, और नो? हाँ हाँ तो सर एंगल डी सी ओ बताओ कितना है 55 आ जाएगा वो भी। का? सर आ जाएगा 55। सही 55, ठीक है। अब एंगल ओ ए बी ये एंगल निकालना है, ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल। वो ए बी, हाँ तो सर 70 वो होगा। कितना हो जाएगा ये वो? बी हो जाएगा, बी 70 हो जाएगा, एंगल बी। अच्छा सॉरी, देखो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा डायरेक्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ हाँ सर, वो 55 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। सर ये आपने ए आई ए कौन सा लगाया सर?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, DOC इक्वल प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल्स टू 55 डिग्री। सेकेंड है सर ये DOC वाला जो है सर बताएंगे नहीं सर कौन से बन रहा है सर, लीनियर पे लिख दो यहाँ पे। हाँ लीनियर पे लिख दो। देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, यदि हमको एक और चीज दी है, देखो एक और तरीका, यदि इससे नहीं निकालना हो, फॉर एग्जांपल हमें, जैसे तुम्हारा डाउट सही था, पैरेलल लाइन से दी नहीं है, लेकिन हमको एक चीज और दी है, थर्ड वाले को हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या किया है कि सर ट्राइंगल सीडीओ दे रखा है इनने, नहीं सिमिलर है इनने वो भी। सिमिलर दे रखे हैं, हाँ। हाँ तो सिमिलैरिटी से भैया इसका सी इसके, देखो ओ किसके बराबर है, ओ के, एंगल डी एंगल बी के ओके, बराबर है, और एंगल सी एंगल ए के बराबर है। तो एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ से भी यहीं से करना है, क्योंकि हमको पैरेलल दिया नहीं है। ठीक है, हम अपने मन से पैरेलल नहीं मान सकते। वैसे है तो वो हाँ पैरेलल ही है डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल उसने क्वेश्चन में बोला नहीं है। हाँ सर, 55 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। कितने क्वेश्चन है इसमें, बाप रे 16 क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 8-8 क्वेश्चन सफिशिएंट रहते हैं, अब इतने 15-15 क्वेश्चन। सर एक सेकंड सर, सर आपने सर एंगल DCO तो, सर एक सेकंड, तो फिर एंगल जो DCO आया है वो आया सर 55 डिग्री। तो सर जो थर्ड वाला था सर, एंगल OAB। यही तो है एंगल ओ ए बी, यही तो लिखा है वो, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। ये क्या हो गया पूरा, इट इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी नहीं हो गया। हाँ सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है सर, ठीक है सर। अल्टरनेट इंटीरियर मत डालना उसमें, ये लिखना सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया, उसको हटा दो, क्योंकि वो दिया नहीं पैरेलल लाइन। ठीक है सर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि वो ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 55 डिग्री, हो गया सर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ट्रापेजोइड में ABCD जिसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट O। ठीक है, ये तो बेसिक गिवन है। ठीक है, यू हैव टू शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये कुछ कल जैसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, कल एक्सरसाइज जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, याद करो, पैरेलल ड्रॉ हाँ सर, करके। हाँ हाँ याद हाँ आया कुछ, 6.1 का हाँ सर, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ तो एक करी लाइन थी। बना देंगे बीच में से, हाँ सर। हाँ याद आया ना, EF ड्रॉ करेंगे, फिर सर ये वाला ट्रायंगल लेंगे। सर एक सेकंड, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect such as use similarity criteria for two triangles show that। हाँ सर ठीक है। देखो ये क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है उसने, तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हाँ ठीक है, सर भाई। आई बस हमें चीज वही है। देखो अब उसने थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे पॉइंट से पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा याद दिलाने के लिए बताया। यदि यहाँ सर पे है अगर तो मान लो, पानी पूरी, सर है तो वही पानी चीज। पूरी पर उसको 6 फ्लेवर में बेच रहा है। हम्म, ठीक है। सो अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ करना है, कैसा करेंगे भैया, देखो अब मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, बात वही है घूम फिर के।
इन ट्राइंगल DOC, अब मैं DOC एन ट्राइंगल ऊपर वाला लेता हूँ VOA, ठीक है। एंगल ये पैरेलल दिए है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर कर दो, ये वाला एंगल इसके बराबर कर दो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ हाँ, तो एंगल CDO इज इक्वल्स टू एंगल ABO एंड एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल BAO, ठीक है। एंगल सर मैंने जो BA, आपने एंगल बी पे सिंगल लाइन बनाई ना सर, मैंने उसको डबल लाइन कर दिया है। हाँ ठीक है चलेगा। और एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOA, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AI है, ठीक है। तो भैया बाय एंगल 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 देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। देयरफॉर यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, DO अपॉन BO, OC अपॉन OA। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, शफलिंग करेंगे थोड़ी सी, तो ये हो जाएगा OB अपॉन OD इक्वल्स टू OA अपॉन OC। ओके, तो एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल ABO, CBO, ABO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ सर। DCO और BAO। ये मैथ्स है, बताओ। क्या सर आपसे मतलब? बेकार, ये आपसे बेकार चीजें लगती है, थ्योरम प्रूफ। सर क्यों मतलब? थ्योरेटिकल क्या मैथ्स होता है, थ्योरी मैथ्स हो गई। हाँ आपको सर वो क्राइटेरिया तो याद है। करने हैं, आप अपनी मन से स्टेप नहीं बता सकते हैं। अब मुझे वो स्टेप करके वो रेशियो शो कर देता, अब इसने क्या बोला, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपको ट्रायंगल ही सिमिलर बताने हैं। हाँ सर। इसके अलावा बताओ क्या ले सकते हो, आप वो ले नहीं सकते, वो EF पैरेलल टू DC करके वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि उसने क्लियर क्लियर मेंशन कर दिया। तो ऐसी चीजें क्या आती है, बांध देती है, मतलब हमको एक रास्ता ही अब चूज करना है। सर इसमें क्या DOC is similar to triangle BOA using AAA criteria। सर क्या लिखना है फिर अपने को? तो सर तो OD, ये कैसे कर दिया सर, DO अपॉन BO? बेटा ये देखो ना, ट्रायंगल DO, पहले इसकी साइड DO ली तो इसकी क्या आएगी, BO आएगी, फिर इसकी लास्ट वाली आएगी तो इसकी भी लास्ट वाली आएगी। अच्छा हाँ सर। तो सर एक नेमिंग करते सेकंड। टाइम क्या ध्यान से लिखना। DO upon BO equals to OC upon OA. They will be now OB upon OD equals to OA upon OC। ठीक है सर, हो गया ये सर। कौन सा ये कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड था ना। थर्ड। ठीक है, फोर्थ करेंगे, थर्ड था। ये अब फिगर बनाओ। सर बाहर बार तो फिगर बनाओ सर इनकेस में। In figure 6.36 QR upon
QS। तो QS सर इसे समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने। ठीक है बताऊंगा ना, रुको जाओ। अलग किसी ने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इस टाइप का फिगर है कुछ, क्या दिया 2। अच्छा, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। ठीक है, आया समझ में फिगर? फिगर आ गया सर। हाँ, अब देखो क्या क्या गिवन है। गिवन ये है हमें क्यू आर अपॉन में क्यू एस, पूरा अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू, है ना, क्यू टी अपॉन क्यू पी ही होगा। ठीक है, क्यू टी अपॉन पी आर। ओके, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ सर। बोलो। नहीं सर, मुझे आपका आवाज नहीं आ रही। कौन सा ट्राइंगल ले हम लोग? क्यू पी क्यू आर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, मैंने जो ट्राइंगल लिया वो ट्राइंगल पे ध्यान देना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। सर पर एक सेकंड सर, इसमें सर पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। तो शो सर करना, शो करना है, ये प्रूफ करना है। नहीं सर है। अच्छा है, नहीं नहीं शो करना है, शो करना है। ठीक है, अब मैंने ये लिया पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में एक और चीज क्या गिवन है भैया बताओ? एक तो ये चीज गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2, और क्या गिवन है कुछ बताओ देखकर? पी क्यू आर, सर एंगल 1 एंगल 2 है ना उसका तो इक्वल। और क्या गिवन है इसमें से बताओ, रेशियो में से। सर वो क्यू आर जो है वो पी आर के इक्वल है। क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये यहाँ से दूसरी चीज निकल के आई। ठीक है, हमें और क्या गिवन है? देखो क्यू आर, देखो एक और चीज ये भी तो हो सकती है, क्यू आर, देखो यदि यहाँ और से एक क्यू और, एस। सुनो मेरी बात सुनो, यदि अपोजिट एंगल इसके इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। वह प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। यहाँ से मैं एक और चीज निकाल सकता हूँ, पी क्यू बराबर पी आर। बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? देखो हमें गिवन ये है कि सर ये पर क्यू कैसे आर लिखेंगे सर अपन, क्राइटेरिया क्या लिखेंगे? एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या दिया है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब मैं पी आर की जगह पे पी क्यू रख दूं, क्या चलेगा? हाँ सर, मैं भी वही कह रहा था सर। तो क्या हो जाएगा ये? क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। हाँ सर, तो ये रेशियो में भी आ गई। ठीक है। अब ये किस किस का रेशियो बन चुका है बताओ मुझको, किस किस का रेशियो बन गया? ये कौन कौन से ट्राइंगल का रेशियो बन गया? क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू। कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया यहाँ पे? सर देखो ये वो टी पी क्यू पूरी लाइन हो गई, क्यू एस आर पूरी एक लाइन हो गई। देखो,
हाँ, तो कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे यहाँ पे बताओ। देयरफॉर एक इन सेकंड। ट्राइंगल, देयरफॉर इससे क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन से सर ट्राइंगल एक तो बताओ। पूरा टी क्यू आर हो गया, एक से सर पूरा टी क्यू आर हो गया, हाँ, और एक सर पी क्यू आर हो गया। तो एक हो जाएगा पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस, एक ही हो गया छोटा वाला पी क्यू एस, देखना। और एक ट्राइंगल हो गया टी क्यू आर। अब देखो कैसे निकाला, क्यू आर, देखो इसका क्यू आर, इसका क्यू एस, ठीक है, इसका क्यू टी पीछे से लो, इसका क्यू टी, इसका पी क्यू। आई बात समझ में, ट्राइंगल ऐसे सर बनाते हैं। ऐसे पी क्यू एस, हम्म। तो सर पी क्यू इक्वल है क्यू एस के। हम्म। सर आपने एस ये तो देखो, रखा ही कहाँ है? बेटा ये लिखा ना एस। नहीं नहीं सर, दूसरे ट्राइंगल में क्यू बेटा एस दूसरा होगा नहीं, ना फिर। देखो देखो ये दो ट्राइंगल है, ये इसका रेशियो इसका रेशियो, देखो मैंने क्या कैसे बनाया, देखो ये क्यू आर लिया, ये क्यू एस यहाँ पे लिया, क्यू एस, ठीक है। सर वो तो एक ही ट्राइंगल के हैं सर, क्यू एस तो। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी सुनो, ये क्यू आर लिखा यहाँ पे, उसके नीचे क्यू एस लिखा, लिखा साइड साइड हाँ में। अब यहाँ पे क्या बचा, क्यू टी, क्यू है पहले से ही, यहाँ पे टी लिख दो। यहाँ पे पी क्यू है, क्यू है पहले से ही है, तो कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, पी क्यू एस और टी क्यू आर हो गए। हाँ सर। तो यदि मैं अब इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं, ठीक है, अभी तो ये चीज आई है, अब इसको रखो। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, यदि मैं लेता हूं यहाँ पे, अब इसमें काय काय का रेशियो बताओ, इसमें देखो, अब रेशियो देखो इसका, पी क्यू अपॉन क्यू एस, देखते जाओ अभी, पी क्यू अपॉन, नहीं, पी क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल हाँ टू सर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, हो जाएगा ट्राइंगल के हिसाब से। तो पी क्यू अपॉन टी क्यू अपने को मालूम कहाँ से हो गया इक्वल? ये बेटा ये है ना, ये रेशियो यहाँ ही लगाया ना मैंने, यहीं का यही तो लगाया रेशियो। अच्छा आपने उसको ऊपर नीचे कर दिया सर। हाँ, और देखो दोनों में एंगल क्यू कॉमन एंगल है, यस सर। मतलब हमारी साइड पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है बता सकते हो, पी क्यू इक्वल्स टू, सर पी क्यू, सर पी ये दो क्यू यही ट्रायंगल पी में, आर के। दो नहीं, पी ट्रायंगल क्यू में। इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा। पी क्यू इज, पी क्यू की नहीं, रेशियो में आ रही है, वो रेशियो में चीज आ रही है, ठीक है, साइड तो आ सर रहे हैं पी सेम रेशियो। क्यू हो जाएगी ना सर। ठीक है, करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सर तो अपने को क्या लिखना बोलते भी तो हैं, पड़ेगा नीचे, मतलब इसके पहले साइड एरिया, साइड के पहले पी क्यू इक्वल टू क्या, क्यू एस। पी क्यू नहीं, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा रेशियो में ही रहने दो, रेशियो में ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि हमको साइड्स की लेंथ डिफाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल पी क्यू एस इज साइड सिमिलर एंगल टू, साइड कहाँ आ रही है सर? एक और साइड कहाँ आ रही है? बता रहा हूँ ना, दो साइड है ना, देखो पी क्यू किसके बराबर है, क्यू एस के, क्यू एस, टी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के। क्यू आर के, या मतलब सिमिलर है, बराबर नहीं कह सकते हैं, सिमिलर है, ठीक है, इक्वल हमें दिया नहीं है। तो ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो ऐसे साइड एरिया से। या तो देखो सबसे अच्छी तरीका ये है कि भैया दोनों ट्रायंगल बना लो, जो हमारा पुराना देसी स्टाइल होता है, दोनों ट्रायंगल बना के कौन कौन सी चीजें इक्वल है वो देख लो, वो सही होता है। हाँ सर वो भी सही होता है वैसे।
ये सर इनने PQS दे दिया ना फोकट का। सर हो गया। देखो ये हो गया। हाँ सर। और इसको और कुछ सरल बना सकते हैं क्या, बताओ, सरल कुछ बना सकते हैं इसको? नहीं सर, इससे क्या इजी करेंगे सर, वो तो क्या सर कम में ही तो हो गया। देखो यदि मैं पी क्यू एस बनाऊं, मैं बनाता हूँ, देखो पी क्यू एस, ठीक है, देखना अभी यदि मैं डायग्राम के हिसाब से बनाता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जो जैसा दिया है वैसे बनाते हैं अपन, है ना। ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, ठीक है, ये एंगल 1 है। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर। अब यहाँ पे एंगल 2 है, ठीक है। एक और चीज देखो अभी यहाँ पे, एंगल 1 एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है। इसको हम दूसरी चीज से भी प्रूव कर सकते हैं, बताओ कैसे? डबल एंगल से सर। हाँ देखो, एंगल क्यू कॉमन एंगल हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो दिया वही है, पहले से ही गिवन है। सर मैं वही कहने वाला था सर आपको कि सर अपन ने साइड एरिया वाला ये फोकट किया, सर डबल एंगल से हो जाता। लेकिन हमें ट्रायंगल प्रूफ करके करना है ना, बात तो यही आ रही है, मतलब, ठीक है। सो और क्या ले सकते हैं, ठीक है, दो एंगल हो गए, और तीसरा क्या लोगे बताओ? ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 1 कॉमन एंगल, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, फिर तीसरी चीज क्या लोगे? सर तो डबल एंगल से तो हो ही जाता है सर। हाँ ठीक है, डबल एंगल से भी कर देना, ये भी सही है। देखो इसका फिर अल्टरनेट तरीका यहाँ पे अपन, देखो इसको मिटा के और अच्छे से अपन करते हैं, देखो, है ना, उसके नीचे और करके लिख सर लो, एक बार और करके। देखूंगा सर, गूगल पे कैसे दे रखा है इनने। नहीं नहीं, अरे इसको और करके दिख लो ना। देखो पी क्यू बराबर पी आर गिवन है, मतलब ये तो इससे पता चल गया, यहाँ तक समझ में आया। और करके लिख लो, और दूसरी मेथड, ये भी गलत नहीं है। ये यहाँ तक समझ में आया, जो हमारा पुराना था। हाँ सर। ये रेशियो गिवन है हमें, ये गिवन गिवन डाटा है हमारा। यस सर। हाँ, अब गिवन डाटा में देखो, कंपेयर करो। सबसे पहले एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, है ना, इन ट्राइंगल क्या लिखोगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। वही हमारा 9th का देसी तरीका, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन एंगल, ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी सही है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है, गिवन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ये और से सरल है। बताओ इसमें गलती कहाँ है, कहीं है गलती, बताओ। सर नहीं सर, गलती तो कुछ भी नहीं है सर। और PQ अपॉन PR और फिर QR अपॉन QL। ये तो गिवन है ही ना पहले से, हाँ सर वही है हमने तो गिवन। हमने तो उसको हाथ ही नहीं PQ लगाया। एंगल Q सर, वैसे पर इसको सर ऐसे ऐसे ही करेंगे सर। नहीं ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन ये भी गलत नहीं है तरीका, हाँ सर। इससे भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे ही करें। यस सर। करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिफ्थ वन। हाँ सर। SNTR points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle T। तो समझ में नहीं आ रहा है PR and QR। सर वो समझ में नहीं आया, ये वाला फिगर ही। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, कौन सा था? फिफ्थ। एस एंड टी फिगर नहीं दिया है ना, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ, जो बेसिक चीज है वो पहले बनाओ। ये P, ये Q, ये R, ठीक है। सच दैट
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन, यहाँ पे एस बना लिया, यहाँ टी बना लिया, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड क्यू आर सच दैट एंगल पी ये भैया हमारा एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस, आर टी एक एस। सीधी लाइन में बनेगी ऐसी। सीधी लाइन क्यों बनेगी? सीधी लाइन बनेगी तो मतलब फिर सर इन दोनों को काटेगी ना सर, इंटरसेक्ट करेगी ना एक लाइन। नहीं, इंटरसेक्ट तो करेगी। कैसे बनाओगे लाइन, बताओ कैसा फिगर फिर बनाओगे? आप डायगोनल बनाने की सोच रहे हो क्या सर? नहीं, डायगोनल तो बनेगा नहीं इसमें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको। अच्छा सर, टी और क्यू को शिफ्ट करने की जरूरत है ना आप सर? हाँ, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, रुको तो सही। टी को देखो, उस साइड कर दिया, क्यू को उस साइड कर दिया। यदि मैं, देखो अपने को क्या चाहिए, आर टी एस छोटा बनाना पड़ेगा ना। यदि मैं ऐसा बनाऊं फिगर तो आर टी एस छोटा हो जाएगा ना, आर टी एस। हाँ ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं ना। ये देखो, एस को उसके पैरेलल मत लो, थोड़ा नीचे लो, टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो। अब उसने ये थोड़ी बोला मिड पॉइंट है उसके, क्योंकि एंगल, भैया ये देखो एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये भी एक्यूट बनना चाहिए ना। अच्छा सर, है ना? ठीक है सर। तो क्या करेंगे हम लोग, शो दैट एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। आर टी एस, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आर पी क्यू आर टी एस के बराबर है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बताओ सर भैया, पर मेरे देखो। ख्याल से सर, हम्म सर या तो एक काम ऐसा कर लो। सही है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, सही है। नहीं सर, सर वो तो नहीं, सर मैं कह रहा हूँ सर, हम्म पी को नीचे बना लो, पी क्यू को। और हम्म, सर आर ऊपर, मिड पॉइंट आर, मतलब सबसे टॉप पॉइंट आर दे देते हैं सर। तो पी आर पे एस भी बन जाएगा, और आर क्यू पे टी भी बन जाएगा सर। देखो तो क्या है, और वो दोनों पी पैरेलल आर में पे, जाएंगे। पी आर पे क्या है, पी आर पे क्या है, अच्छा पी आर पे एस है ना। हाँ अच्छा पी आर पे एस है, तो अपना फिगर ही ठीक है समझ गया। सर, तो ऐसा कर लो, हाँ ऐसा कर लो इस ना, लाइन को मिटा दे सर। हाँ, पी पी इधर कर लेते क्यू हैं। यहाँ, हाँ हाँ, आर यहाँ कर लो। आर ऊपर, और सर दोनों टी, सेम हाइट बन जाएंगे, सेम हाइट बन जाएंगे सर। ये टी कर लो, ये एस कर लो। अब कौन सा एंगल दिया है हमको, गिवन एंगल पी, ये एंगल पी इज एंगल, इसको आर टी एस, ठीक है, ये एंगल दिया है। ठीक है, तो भैया देखो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू बड़ा वाला और छोटा वाला आर टी एस, ठीक है, तो एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस गिवन है डायरेक्टली। सर एंगल टी और एंगल एफ। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन एंगल। सर देयरफॉर इसमें जो ट्रायंगल, था सर, पी इक्वल टू आर टी एस। हाँ ठीक है, एक्यूट एंगल बनता है। तो भैया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सर आपने क्या लिया सर? ट्राइंगल आर, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, प्रूफ करना है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है, एंगल आर दोनों में कॉमन दिख ही रहा है। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस गिवन है। हाँ सर ठीक हाँ है। और फिर एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर है। ठीक है, हाँ कॉमन प्रूफ। है सर, एक सेकंड बस। और therefore triangle RPQ to triangle RTS, डबल ए क्राइटेरिया लिख दो सर। हम्म लिखा है ना, एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
सर इजी कर दिया था ना वाला क्वेश्चन सर, एकदम मतलब 2 मिनट ठीक का है, और बना। उन्होंने दिए भी तो है 16 क्वेश्चन, बोले बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाएगा एक। इन फिगर 6.37, चलो फिगर दे रखी है। इफ ट्राइंगल ए बी ई इज congruent, सर congruent है कहने दो, ACD show that ADE is similar to ABC। हो गई सर, वो तो सिमिलर ही हो जाए। ठीक है, देखते हैं इसको बनाते हैं। ADE इज इक्वल, यहाँ पे BC दिया है। अब क्या बोल रहा है वो, ट्राइंगल AEP, नहीं अच्छा दूसरा है ये, ट्राइंगल ABC। सर सिक्स्थ पे है हम। हाँ एंगल, ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE किसके बराबर है, ट्राइंगल ACD के। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ADE सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC के, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो भैया बाय यूजिंग दिस, ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है पहले से ही है ना। सर वो तो ABC और ACD, सर वो ABE है सर, हाँ congruent। ABE है, हाँ ABE है वो। तो ABE ये वाला, ACD ये वाला, ठीक है, ये वाला हाँ सर। और ये वाला, ठीक है। अब यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा भैया, AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा। ठीक है, बोलो। क्या सर? यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AB बराबर AC लिख सकता हूँ। हाँ सर, AB बराबर AC। AB बराबर AC, और क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ। सर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हाँ तो AB बराबर AC वाला, AC हो गया। और हाँ सर और एक और DE सर कॉमन हो गया, DE कॉमन। नहीं डी, नहीं डी कॉमन नहीं, देखो साइड्स निकालते हैं सबसे पहले, हमको ये प्रूफ करने ना, ये प्रूफ करने के लिए हमको सर क्या क्या DE मटेरियल चाहिए बोलो सर, हमको। DE। देखो हम एक और चीज निकाल सकते हैं, AE, AE इक्वल्स हो गए AD के, ठीक है। सर क्यों? अच्छा हाँ। ठीक है, सो ये दो चीजें निकाली हमने। अब यदि मैं, और क्या है, एंगल ए, एंगल ए देखो, एंगल ए, एंगल ए कॉमन एंगल, हाँ सर। CPCT का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, CPCT? हाँ सर कह रहा था, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या ठीक है। अब सर पिछले से कितने क्वेश्चन तो करे थे सर CPCT से? अब देखो ये तीन चीज निकल के आई दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी से, बताओ। हाँ सर। तो तीनों चीजें काफी हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए। यदि देखो देयर, ADE एंड ABC, तो सर बाय विच साइड ABC और AD प्रूफ हो जाएंगे। देखो हमने AD यहाँ से निकाल लिया, AE यहाँ का निकाल लिया, एंगल ए कॉमन ले लिया, इससे कॉन्ग्रुएंट था तो, और AB बराबर AC ले लिया हमने। बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सर तो हुए कैसे सर ये प्रूफ, समझ में नहीं आया सर। कॉन्ग्रुएंसी देखो, कॉन्ग्रुएंसी का जो मटेरियल, ये कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है पहले से गिवन है, हाँ सर। हमें ये प्रूफ करना है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये तीनों चीजें होगी कि नहीं होगी वैलिड, या सुन नो बताओ, क्या नहीं होंगी, क्या होंगी सर? वैलिड होगी कि नहीं होगी ये तीनों चीजें। हाँ सर। तो ये तीनों चीजें वैलिड है तो भैया देखो किस ट्रायंगल में आ रही है, ADE में आ रही है और ABC में आ रही है ये तीनों चीजें। ए
डी ई में आ तो रही है, जैसे ए और भी ए आ बी। गया, ए भी आ गया, और ए भी आ गया, और ए बी सी में भी आ रही हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हो नहीं जाएंगे सिमिलर? हाँ सर। ठीक है, नोट करो उसको। हाँ सर, हो गया। 16 क्वेश्चन है, 6 ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भैया? इन फिगर, अच्छा उसका भी फिगर दिया है, बहुत अच्छे। ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सर ये वाला ए तो क्वेश्चन करेंगे ई सर, इजी है सर ये वाला तो। डी सी पी। हाँ, अब हमें क्या करना है, यही फिगर है, करेक्ट है। अब हमें सबसे पहले शो करना है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। इसके अलावा क्या दिया है? AD एंड सी आर अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। डायग्राम बनाया? हाँ सर, बना लिया। हाँ, देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ करना है हमें। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP जो दिया है उसी को ले लो, क्योंकि वही प्रूफ करना है हमें। ये एंगल दोनों 90 डिग्री दिए हैं, एंगल AEP सर मैं वही कह इज रहा था, इक्वल इससे टू हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री CD वाले से। डिग्री। हाँ, अभी एक ही क्राइटेरिया है। दूसरा क्या क्राइटेरिया है भैया? ये दोनों एंगल, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके। हाँ सर। अब मैं दूसरा उठाता हूँ सिमिलरली। दूसरा यहाँ से करते हैं तो पूरा काम हो जाएगा। पी ट्रायंगल ABD सिमिलर शो करना है ट्रायंगल इसके CVE के, ठीक है। तो वही इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CVE क्या क्या है भैया? ABD, तो एंगल ADB 90 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल CBE, तो एंगल CEB 90 गिवन है। और क्या गिवन है इसमें? कोई एंगल कॉमन, एंगल बी कॉमन, ABC। हाँ ठीक है, एंगल बी कॉमन एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल। सर वैसे, सर वो लाइन सर पैरेलल थोड़ी ना है सर, तो अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे कर सकते हैं सर? सीपीडी और एपी। पैरेलल थोड़ी बोला है भैया। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है कि दो अल्टीट्यूड से उनकी दोनों साइड से तो बन रहे हैं। पैरेलल का क्या उसमें कुछ रोल होता है क्या? ये पैरेलल का ये दो लाइन कैसे भी बनाओ, कोई सी भी एंगल से बनाओ, या आपस में तो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इक्वल ही होंगे ना। सर पर मतलब आपने तो बोला था सर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी होंगे जब वो साइड्स पैरेलल होंगी। बेटा करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट के लिए बोला जाता है। कभी वर्टिकली कभी सुना है कि लाइंस पैरेलल होती हैं? वर्टिकली तो कैसे भी बन सकते हैं ना, ये और ये तो इक्वल होते हैं ना। कैसी भी लाइन बनाओ, कोई से भी एंगल पे बनाओ। सर नहीं, मतलब ये नहीं सर, ये लाइन जब जाके किसी पे मिले तो वो पैरेलल हो। तो पैरेलल की बात ही नहीं हो रही ना। वर्टिकल में पैरेलल कहाँ से लेते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल में पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? बताओ मेरे को। ठीक है सर। तो क्या हो जाएंगे दो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है।
ये सेकंड वाला प्रूफ हुआ। अब थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB के। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, AEP और ADB, हाँ तो ये वाला एंगल, एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल A कॉमन एंगल हो गया, therefore triangle AEP is similar to triangle ADB by angle criteria। ठीक है, चौथा भी है इसमें, फोर्थ वन भी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने तो, 4 मार्क्स का हो जाएगा ये तो, 4 या 2 मार्क्स का, तो कम से कम 3 मार्क्स का तो हो ही जाएगा। हाँ सर। फोर्थ वन भी ले लेते हैं यहीं पे। ट्रायंगल PDC सिमिलर प्रूफ करना है BEC के, ट्रायंगल BEC के। therefore in triangle PDC and triangle BEC, PDC BEC, हाँ तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC 90 डिग्री। और दोनों में एंगल C कॉमन एंगल हो गया। Therefore triangle PDC is similar to triangle BEC by angle criteria। ठीक है, हाँ सर, बस एक सेकंड। सर बड़ा क्वेश्चन है सर ये तो। काम का क्वेश्चन नहीं है, टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चन है ये सब। मतलब इससे क्या सीखने को मिल रहा है बताओ मेरे को? कुछ कुछ जा रहा है, कुछ कुछ काम हो रहा हो, मतलब कुछ कैलकुलेशन पता चल रही हो? नहीं सर। अब फोकट का कोर्स में डाल दिया इन्होंने, अब प्रूफ करते रहो। सर ये लोग भेजते हैं सर बोर्ड्स को कॉपी सर? कौन भेजता है बोर्ड्स को कॉपी? सर स्कूल वाले, मतलब हमारी सर की क्लास वर्क कॉपी। नहीं, कहीं नहीं आती कॉपी। सर ये बोलते तो हैं कि बोर्ड्स को चाहिए रहती है 10th कोई में। नहीं चाहिए। क्या करेगा तुम्हारी कॉपी उठा के? क्या रद्दी थोड़ी बेचेंगे वो वहां पे? कैसी हाँ बातें सर करते हो? हाँ? अरे ना, वहां सर पे मैं ये स्कूल बताओ में कि, सर। अरे यार तो अब तुम लोग करोगे नहीं काम तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। बताओ क्या करेंगे वो लोग, तुम ही बताओ ना, क्या सेंस क्या है उनके पास? हाँ सर। बस ये है कि कोई रैंडम चेकिंग करने आएगा, फॉर एग्जांपल होता ये है कि कोई चेकिंग करने आएगा, वो पूछेगा भैया बच्चे की कॉपी बताओ। होता है ना, आते हैं ना चेकिंग वाले। हाँ सर वही तो। हाँ तो चेकिंग वाले आएंगे, वो कोई भेजेगा थोड़ी कॉपी। हाँ मतलब सर वही इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन का है सर। हाँ बस, अब इतना तो चलता है। अब इसमें क्या है, अब वो तो बनानी पड़ेगी ना, कॉपी तो बनानी पड़ेगी। सी BDC equals to BEC। 90 डिग्री और एंगल C equals to एंगल C, कॉमन एंगल
तो हमारा कितना बाकी है अभी? 8 क्वेश्चन, 8 9 10 11 12 16 8 9 10 11 12 13 14 15 9 क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज खत्म होने को। फिर इसके बाद छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। 8 क्वेश्चन ही है सर, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है। सर को 16 क्वेश्चन की सर भी मतलब की नहीं है सर। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ कुछ काम आए तो समझ में आता है कि कहीं यूज हो रही हो तो ठीक है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज तो छोटी है, 7 क्वेश्चन बचे हैं। फिर उसके आगे वाली चलो ठीक है, न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल है, ठीक है। वो भी वही है आने वाले में भी, प्रूफ वाली है, ठीक है। सर हो गया अगर तो ठीक है, करते हैं फिर एंड इसको, कल कंटिन्यू करेंगे बची हुए क्वेश्चन। अभी सर मतलब आज 3 7 एक्सरसाइज क्वेश्चन हुआ ना सर। आज फिर फिर भी कहाँ 7 हुए हैं, 6 तो हुए हैं। वो क्राइटेरिया वाला तो ऐसे ही था ना, मतलब मतलब सर हाँ यूजफुल क्वेश्चन नहीं रहता, अगर इसकी वजह कोई 7 ढंग के देते तो ठीक भी थे। नहीं चैप्टर में कुछ है ही नहीं ना काम का, बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे? ना कुछ एक फॉर्मूला है इसमें, ना कुछ है, क्राइटेरिया ही सर क्राइटेरिया बाद है, में क्या काम मतलब आएंगे सर? सिमिलरिटी क्राइटेरिया वैसे सिमिलर होते हैं, बस इसको प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल प्रूफ करवा रहे हैं। वो समझा दिया, थ्योरी हो गई, बात खत्म। सर पर ये बाद में सर डेली करियर में क्या काम में आएंगे सर? करियर में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, प्रोबेबिलिटी काम आती है, स्टैटिस्टिक्स काम आता है कभी भी कंपैरिजन करने में। ये चैप्टर थोड़ी काम आते हैं। सर आर्किटेक्ट को ये थोड़ी ना काम में आएगा कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, प्रोबेबिलिटी काम आएगी, स्टैटिस्टिक्स काम आएगा, ऐसे चैप्टर्स काम आते हैं जिसका यूज है बाहर। वही सर। चलो ठीक है, करते हैं एंड इसको फिर अब। हाँ सर। ठीक है ना, बाय। ओके सर, बाय सर।